मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग का जो हाल है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। सौरभ शर्मा केस के बाद मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग की जो भद्द पिटी वो जग जाहिर है। आलम यह है कि बड़ी मछलियां अभी भी कानून के जाल से काफी दूर हैं। दूसरी तरफ परिवहन विभाग में लापरवाही कोर्ट के आदेश के बाद भी चरम पर है। हालात ये हैं कि बरसों के स्थायी परमिट जारी करने के लिए जिन जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति होनी है वो आज तक हो नहीं पाई, यानी संभाग स्तर पर अब तक अधिकारी तैनात नहीं हुए हैं। इससे हुआ ये कि बस संचालकों की बड़ी मौज है और अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, लेकिन परेशान हो रहे हैं वो 2 लाख यात्री जो रोज मध्य प्रदेश की सड़कों पर बसों का इंतजार करते हैं। मंत्रालय की तरफ चलें तो पाएंगे कि यहां भी फाइल पिछले 10 दिनों से धूल खा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की व्यवस्था सुधारने के लिए बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार 7 सालों में स्थायी परमिट की व्यवस्था नहीं कर पाई और आलम यह है कि स्थायी परमिट के बिना ही बसें सवारियां ढो रही हैं। और एक बात और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 1 जनवरी से 4000 से ज्यादा बसें बंद हो चुकी हैं, यानी सड़कों पर इंतजार कर रहे यात्री अभी भी इंतजार में ही हैं। लेकिन सुने तो सुने कौन? दूसरी तरफ हाईकोर्ट के अस्थायी परमिट की व्यवस्था को बंद करने के बाद हाईकोर्ट ने यह कहा था कि अस्थायी परमिट भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं। अब एक तरफ हाईकोर्ट के आदेश के बाद अस्थायी परमिट व्यवस्था बंद है, दूसरी तरफ स्थायी परमिट के लिए फील्ड पर अफसर ही नहीं है। ऐसे में बस ऑपरेटर्स के सामने परेशानी ये है कि वो करें तो करें क्या, क्योंकि बिना परमिट बस चलाने पर 4 गुना पेनल्टी लगती है। बिना परमिट की गाड़ियों पर अगर एक्सीडेंट होता है तो यात्रियों को बीमा का कवर भी नहीं मिलता। बता दें कि बसों को स्थायी परमिट देने वाली अथॉरिटी RTA यानी कि रोडवेज ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का नोटिफिकेशन आखिरी बार 2015 में आया था। 2019 आते आते जिम्मेदार रिटायर हो गए और उसके बाद फिर कभी RTA का नोटिफिकेशन आया ही नहीं। अब RTA की जिम्मेदारी तो ये बनती है कि परिवहन विभाग में जो मामले अटके हुए हैं वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हों, लेकिन डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को जिम्मेदारी तो सौंप दी गई है, लेकिन सीनियर लेवल पर विभाग में कोई अफसर आज भी मौजूद नहीं है। ऐसे में स्थायी परमिट जारी करेगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने 2 दिसंबर 2024 को एक लेटर लिखा था। इस पे उन्होंने कहा था कि मोटर यान अधिनियम की धारा 87(1) के तहत सिर्फ विशेष आवश्यकता पर ही अस्थायी परमिट जारी किया जा सकता है, लेकिन इस नियम के बाद भी खुलेआम अस्थायी परमिट चल रहे हैं और प्रदेश की जनता भगवान भरोसे बसों में सफर कर रही है। ऐसे में सड़कों पर खड़ी जनता का भगवान ही मालिक दिखाई पड़ता है, क्योंकि एक तो स्टाफ नहीं है और दूसरा मंत्रालय में फाइल अभी भी धूल खा रही है। अपडेट्स के लिए बने रहिए 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।